नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बात करते हैं मैन वुमेन रिलेशनशिप। नो मैन कैन लिव विदाउट ए वुमन, नो वुमन कैन लिव विदाउट ए मैन। और वो बिल्कुल ऑपोजिट है, जैसे हम बात कर ही रहे हैं इन दिनों। किस तरह से ऑपोजिट है, थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं। मैन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो नीचे बाहर की तरफ होते हैं, वुमेन के अंदर की तरफ। वुमेन के जो ब्रेस्ट है वो बाहर होती है। तो वुमेन का चेस्ट एरिया ज़्यादा एक्टिव होता है। ज़्यादा एक्टिव से मतलब है कि वो हार्ट के आसपास, इमोशंस के आसपास ज़्यादा गहरी समझ रखती है। वहीं पे मैन लोअर हिस्से में, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव है, तो उस एरिया की स्ट्रगल पहले लेता है और समझ उसको पहले आती है। वुमेन सेक्सुअली उतनी एक्टिव नहीं होती और मैन इमोशनली उतना एक्टिव नहीं होता। जब हम बात करते हैं कि कंपैटिबल पार्टनर्स, तो कैसा होता है कि एक वुमन जो मेल की सेक्सुअलिटी के साथ साथ उसमें प्यार की फीलिंग, हार्ट सेंटर, केयर की फीलिंग, दूसरे के लिए कुछ करने की भावना को पैदा कर पाए, तो हम कहते हैं कि किसी के आने से हमारी ज़िंदगी पूरी हुई, क्योंकि हम अदरवाइज ज़िंदगी के एक हिस्से को जी रहे थे। वहीं पे वुमेन की लाइफ में क्या होता है कि प्यार तो उसके पास था ही, हार्ट के आसपास तो चली रही थी, उसको सेक्सुअली भी कैसा महसूस होता है, ये कोई ठीक से उतारने वाला हो। ये ठीक से का क्या मतलब है, यहाँ पे एक भेद है, और ये भेद समझ याद रखने जैसा भेद है सभी के लिए, कि वुमेन को अराउज होने में, सेक्सुअली अराउज होने में टाइम लगता है। मैन तो एकदम फायर जैसा है कि स्टोव ऑन किया, स्टोव ऑफ किया, मगर वुमेन फायर की तरह नहीं है, वाटर की तरह है कि अगर आपने उसको आंच पे रखा है तो धीरे धीरे गर्म होगी और धीरे धीरे ठंडा होगा पानी। तो उतना वेट करना होता है, जो मैन ऐसा नहीं जानते हैं और वेट नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो खुद का ही पता है ना कि ऑटोमेटिक एकदम से अराउज हुआ और एकदम से ऑफ किया जा सकता है। वुमेन के साथ ऐसा नहीं है, उसको धीरे धीरे। यही सेम चीज मेन के साथ इमोशन पे है। ये हर एक वुमेन को समझ नहीं होती है कि वुमेन इमोशन पे कैसे होती है, एकदम से अराउज, एकदम से शांत, खूब गुस्सा करेगी और एकदम से नॉर्मल हो जाएगी। मेन ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह से वुमेन सेक्सुअल एरिया पे समझ उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है, ऐसे मैन की समझ इमोशनल एरिया पे धीरे डेवलप होती है। तो उसको धीरे धीरे इमोशनल करना होता है और फिर करने के बाद धीरे धीरे उतारना होता है, एकदम से नहीं उतर पाएगा वो। ये दोनों जेंडर को एक दूसरे के बारे में समझना है। इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि तुमने दो अंडे उबालने हो, गैस पे रखा है अंडे उबालने, ये थोड़ी है कि गैस पे रखा और पानी डाला, अंडे डाल दिए तो तुरंत उबल जाएंगे। टाइम लेंगे ना, धीरे धीरे हीट देंगे तो वो उबल जाएंगे। बहुत तेज हीट देने से वो जल्दी उबल जाएंगे ऐसा तो नहीं है, बर्तन जल जाएगा। तो धीरे धीरे, और गर्म होने के बाद उसको ठंडा करना मुश्किल होता है कि एकदम से तुम उसको ठंडा थोड़ी कर सकते हो, तो वो टाइम लेगा ठंडा होने में। तो उतनी देर साथ रहना होता है अपने पार्टनर के। अगर एक मेल इमोशनली अराउज हो गया है, एंगर उसमें आ गया है, या प्यार भी अगर मान लो उसमें आ गया हो, तो उसको धीरे धीरे अराउज करना होता है और फिर धीरे धीरे ही वो डाउन जाएगा। ऐसी फीमेल सेक्सुअली धीरे धीरे अराउज होती है, धीरे धीरे डाउन जाती है। तो दोनों पार्टनर इस पे अलग अलग हैं। तो अगर हमें ये पता हो तो हम अपने पार्टनर के लिए इतना ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। हाँ, जो सेक्सुअल एरिया है वहाँ पे
एक चीज और डिफरेंस है, वो क्या है कि मैन फायर की तरह बर्न हॉट होता है, वुमेन हॉट होती है मगर कोल्ड की तरह। जैसे आइस स्किन पे नहीं होती, ऐसा ऐसा जो जलता है, ऐसा ऐसा जलती है फीमेल जब हॉट होती है। मेन की तरह नहीं होती जब वो फायर की तरह हॉट होता है। और वो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है किसी भी वुमन के लिए, उस स्थिति में रहना। तो उस टाइम पे उसको बहुत क्लोजनेस चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है धीरे धीरे, ताकि वो पिघल सके, मेल्ट हो सके उस सारे में। और इसके लिए एक समझदार मेल पार्टनर चाहिए होता है। यही चीज सेम मेल के केस में इमोशन पे होती है कि वो जब इमोशनली अराउज होता है तो हॉट नहीं होता, कोल्ड बर्न होता है कि बहुत ही अनकंफर्टेबल। तो उस वक्त पे एक फीमेल पार्टनर बहुत समझदार चाहिए होती है जो कि उसको हैंडल कर पाए। उसको भी उतनी ही क्लोजनेस, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग, उतनी ही केयर चाहिए होती है जितना कि फीमेल को सेक्सुअल एस्पेक्ट पे चाहिए होती है। तो इन चीज़ों का यदि हम ध्यान रखें तो हम एक नया रिश्ता जिसकी हम नींव रख रहे हैं, जिससे कि हम पूरे होते हों, इसकी समझ को शुरू किया जा सकता है। इस पे चलते हुए बहुत लंबा रास्ता है। एक दिन में रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता मेल और फीमेल का अच्छा कब होता है कि जैसे वाइन के बारे में बोला जाता है, जितनी पुरानी वाइन उतना उतना ज्यादा स्वाद। ऐसे ही ये रिश्ता होता है। मगर लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जितना पुराना रिश्ता होता जाता है उतना खराब होता जाता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि तुमने समझ पैदा नहीं की। बिना समझ के तुम रिश्ते में उतर रहे हो, ये मानते हुए कि दूसरा तुम्हें समझेगा ही। वो ऑलरेडी सब समझ के ही आया तुम्हारे बारे में, जबकि तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे बारे में, और तुमने बताया ही नहीं है दूसरे को अपने बारे में। तो इन सब बातों का ध्यान रखना और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन, ताकि आपका रिलेशन बेहतर हो सके, अगर आप चाहते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाएं। और अपने कमेंट्स आप मुझे वीडियो पे या फ़ोन पे भेज सकते हैं। थैंक यू।